होंगे आप लोग, जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था सेल का। ठीक है, सेल के चैप्टर में आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में समझा रही थी। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर में मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि सेल के 3 मेन कंपोनेंट आपको बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन होती है या सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, और इसके बाद सेकेंड लेयर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है प्लांट सेल में। इसके बाद जो बताया गया था कि इसमें एक फ्लूइड मौजूद होता है सेल्स में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है दोनों में। एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, और प्लांट सेल में साइड में होता है, क्योंकि वहां पे एक जो है लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। ये तो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं समझा चुकी हूँ इन कंपोनेंट के बारे में। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब मौजूद होते हैं। ठीक है, इनमें में से वैक्यूल के जो है बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया था कि वैक्यूल में जो है वाटर भी मौजूद होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होती है, और किस तरीके से जब वाटर लीव से एवोपरेट हो जाता है तो प्लांट जो होता है इसकी लीव जो होती है श्रिंक होने लगती हैं, और जैसे ही वाटर मिलता है तो ये वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाता है। ये तो सब कुछ आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इसलिए आपको दोबारा से थोड़ा सा मैंने ब्रीफली समझाया, क्योंकि टॉपिक हमारा यही है सेल का ही स्ट्रक्चर के ही बारे में, और इसमें जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं उनमें में से एक आज एक्सप्लेन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 75 ओपन कर लीजिए, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट दरअसल क्या है, एक फूड प्रोड्यूसर है ऑफ द सेल, यानी कि फूड बनाने वाला एक ऑर्गेनेल्स है जिसे कि क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल पे मौजूद होता है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर डिफरेंस भी मैं करवाऊंगी आगे आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के भी, तो इसमें आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपको पूरी बताया था कि अगर ये प्लांट सेल की मैं डायग्राम बनाऊं तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें बताया था वैक्यूल मौजूद होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जिसमें एक जो है ऑर्गेनेल्स के बारे में जो आज बताया जा रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी एक से ज्यादा जो हिस्सों पे मौजूद होते हैं, दरअसल पिगमेंट होते हैं जो कि फूड बनाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें और भी मुख्तलिफ सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, इन सब की मैं लेबलिंग नहीं कर रही क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो ये होते कहाँ हैं और कैसे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये एक डायग्राम बना के आपको समझाई कि ये मौजूद होते हैं मुख्तलिफ जगह पे एक ही सेल के अंदर, और ये जो है एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते हैं। और ये जो इनका फंक्शन दरअसल होता क्या है, ये कन्वर्ट करते हैं सनलाइट की एनर्जी को, किस में कन्वर्ट करेंगे, शुगर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और बाय प्रोडक्ट जो बन रही होती है इस प्रोसेस से वो क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं जिसे हम अपने ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। और ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस हो रहा होता है वो कहाँ हो रहा होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर ये प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल इसमें मौजूद है, पिगमेंट्स मौजूद है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है, वाटर मिल रहा है। यानी कि ये जो फूड मेकिंग का प्रोसेस, जी आप इतनी दफा प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, ये बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो इन क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट में जो है फूड मेकिंग हो रही होती है, फूड बनती है। और इस क्लोरोप्लास्ट में आपको जिस तरह पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है रिक्वायर्ड। ठीक है, ये कहाँ से मिल रही होती है, ये एयर से मिलती है प्लांट को। इसके अलावा इसको और किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ये कहाँ से मिल रहा होता है, रूट से मिल रहा होता है। यानी कि अगर इसकी मैं प्लांट की डायग्राम से आपको समझाऊं कि जो प्लांट होता है, ठीक है, इसके नीचे जो है इसकी रूट्स मौजूद है, तो सभी को पता है। और इसके ऊपर जो प्लांट के ऊपर है शूट है, इसमें जो है लीव्स है। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहां से आती है, एयर से आ रही होती है। ठीक है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रही है, इन लीव्स में आ रही है। और लीफ में आपको क्या, लीफ में बहुत सारे सेल्स मौजूद है। जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था सेल का, ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये प्लांट सेल का ही स्ट्रक्चर है। ये एक सेल बना रही हूँ, लेकिन लीफ में आपको पता है बहुत सारे सेल्स मौजूद होंगे। और जो लीफ में ये बहुत सारे सेल्स मौजूद है, तो इनमें जो है ये जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, अब ये एक सेल है, यहाँ पे लीफ में जो है वो 1000 के हिसाब से सेल्स मौजूद होंगे, और हर में जो है ये जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। तो क्या होगा कि इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही होती है, वाटर और मिनरल कहाँ से मिल रहा होता है, ये रूट्स के जरिए से नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होता है। और सनलाइट, सनलाइट कहां से मिलेगी, ये भी जो है वो सन से इसको मिल रही होती है, यानी कि सनलाइट इस तक पहुंच रही है, इनकी लीव्स तक। और इसमें ये प्रोसेस हो कर रहा है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें जो पिगमेंट मौजूद है क्लोरोफिल, इसकी जो है प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। और होता क्या है, जब ये इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन होता है, तो जो है ग्लूकोज फॉर्म होता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस जो होती है बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो रही होती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होती है और ग्लूकोज फॉर्म हो रहा होता है। ये पूरे प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। और इस तरीके से जो है प्लांट अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहा होता है। और इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं मौजूद होते, क्योंकि वो अपनी खुद फूड प्रिपेयर करने की सलाहियत उनमें नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट की प्रॉपर्टी है जिसमें ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आपको मैं क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ। जो क्लोरोप्लास्ट अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसकी जो है मुख्तलिफ जो लेयर्स नजर आती हैं वो कैसी होती हैं। यानी कि अगर एक क्लोरोप्लास्ट को देखा जाए
तो इसकी जो है ये आउटर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद अगर देखें तो इसके अंदर जो है वो इनर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। ठीक है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट में। इसके बाद जो है इनर मेम्ब्रेन मौजूद है, और इसके अलावा जो है इसमें इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको थाइलेकॉइड कहा जाता है। ठीक है, ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जिनको थाइलेकॉइड कहा जाता है। ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दरअसल जो होता है इसमें होता है कि इसमें ही क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, और ये पिगमेंटेड मेम्ब्रेन में बाउंडेड हुए होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो है थाइलेकॉइड जिसमें के क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इसके अलावा जो है इसमें स्ट्रोमल लैमेली भी मौजूद होती है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन लाइक है जो कि इसमें यहाँ पे मौजूद होती है, जो कि थैलीकॉइड सेक्स को कनेक्ट किए हुए होती है। यानी कि जो थैलीकॉइड सेक्स लाइक स्ट्रक्चर है ये कनेक्टेड होते हैं बाय द स्ट्रोमल लैमेली। यानी कि इनसे जो है ये कनेक्ट हुए होते हैं थैलीकॉइड जो है सेल्स जो है। और इसके अलावा जो है इनमें स्ट्रोमा भी मौजूद होते हैं। जैसे स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन ही होती है इसकी। और इसके अलावा जो है इसमें स्टार्च या शुगर भी मौजूद होती है। ठीक है, ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ड्रॉ किया है क्लोरोप्लास्ट को। क्या इसमें के मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है, थैलीकॉइड सेल्स होते हैं जिनमें के क्लोरोप्लास्ट होता है और ये एक दूसरे से अटैच हुए होते हैं। और इसी यानी कि पूरे ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें ही जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। और आपको अभी मैंने बताया भी है कि एक जो सेल होता है उसमें जो है मुख्तलिफ जगह पे ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ये दरअसल फूड जो होते हैं प्रिपेयर कर रहे होते हैं।
ठीक है, ये आपको मैंने सेल के स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो बता दिया है। क्लास 8 अब जो है वो होमवर्क देख लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो इसका ये होमवर्क है आपका। सेंटर हेडिंग डालिएगा, फिर ये पूरा लिखिएगा। अब इसके बाद ये देख लीजिए, ये पैराग्राफ लिखना है आपने, और फिर इसका स्ट्रक्चर ये पूरा। ठीक है, और ये है इसका फंक्शन। ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है न्यूक्लियस का यहाँ पे कंप्लीट होगा, यानी कि हेडिंग वाइज आपने लिखना है, सफाई से काम कीजिएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। डिफाइन क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। ये आज का टॉपिक है जो एक्सप्लेन किया था। पहले क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, इसके बाद आपको फंक्शन लिखना है। ठीक है, यहां तक बस। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर मैंने कौन से दिए हैं, 8 और 9। ठीक है, ये आपने कंप्लीट करने हैं, और जो रिमेनिंग चैप्टर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। आज तक के लिए इतना ही है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।